गांधी की पदयात्रा जब पटियाला कोर्ट के सामने से गुजरी तो वकीलों का एक बड़ा हुजूम उनके स्वागत के लिए था। तो ये कांग्रेसी वकील हैं या आप कांग्रेस के हैं? कांग्रेस में हम कोई पद पे नहीं है, लेकिन मैं कांग्रेस की विचारधाराओं से सहमत हूं और उस विचारधाराओं का मैं कांग्रेस जी के विचारधाराओं पे मैं अडिग रहता हूं और उनकी बातों को सोचता हूं और समझता हूं। उनके विचारधाराओं को फॉलो मैं करता हूं राहुल जी के। तो राहुल जी के विचारधारा से कुछ मिला अभी तक? तो कुछ सर मिलने के हम देखिए, हम लोग सर एडवोकेट हैं, प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन विचारधाराओं का होना बहुत जरूरी है। प्रैक्टिस पर भी जीएसटी लगा है कि नहीं? नहीं सर, अभी तो नहीं लगा है, हो सकता है आगे लग जाए। अगर यही स्थिति रही तो बिल्कुल हो सकता है। हम लोग भी वकील आदमी सोचते हो सकता है जीएसटी मोदी जी कब लगा दें, लेकिन अभी तक लगा नहीं है। अच्छा, ये जो अभी देखिए, मैं साफ बात बताऊं, अभी दिल्ली की सड़कों पे आपने भीड़ देखी, बिल्कुल वो संख्या के लिहाज से बहुत अच्छी थी। अभी चुनाव देखा तो एमसीडी में कितनी सीटें मिली थी कांग्रेस को? सर एमसीडी में जो चुनाव का परिणाम आया है, वाकई मैं तो विचारधारा का आदमी हूं, मैंने तो वोट दिया था, लेकिन वाकई आम आदमी पार्टी यहाँ पे हावी है। जो गलियां हैं, कच्ची कॉलोनियों की बात, हम लोग कच्ची कॉलोनी में रहते हैं, तो कच्ची कॉलोनियों का काम उसने किया है, इसको नजरअंदाज हम लोग नहीं कर सकते। तो कांग्रेस के खड़ा होने की कोई उम्मीद आप देखते हैं? अब भारत जोड़ो यात्रा का कुछ तो परिणाम निकलना चाहिए। हो सकता है कांग्रेस रिवाइव कर जाए, अदरवाइज अभी कुछ भी कहना मुश्किल है। वकील साहब आप बताएं। देखिए, आपने सबसे पहले एक बात पूछी कि क्या जीएसटी जो है एडवोकेट के ऊपर, उनके लीगल फ्रेटर्निटी पे क्या लगेगा, तो मोदी जी इसको लगाने के लिए एकदम पूरी तरह से तैयार है, क्योंकि जो लीगल जो है, जो लॉ फॉर्म है, नेशनल इंटरनेशनल लॉ फॉर्म, और ये टैक्स के जो वकील है शायद उनको तो जीएसटी देना उनको तो देना ही पड़ता है, लेकिन सीएस को देना पड़ता है। हाँ, देना पड़ता है, लेकिन बाकी जो एडवोकेट हैं उनको भी जब इंटरनेशनल लॉ फॉर्म जब यहाँ पे आ जाएगा, उसकी एंट्री हो जाएगी, तो बाकी छोटे मोटे एडवोकेट का क्या हालत होगी। उसके साथ साथ आप देखिए कि आने वाला समय 6 महीना 7 महीने के बाद से मीडिएशन का लेवल बढ़ने लगा, इवन आपको वीसी में मीडिएशन होने लगा। इससे साफ निश्चित यह है कि आने वाला समय जो है, जो सिविल है और खासकर ये मीडिएशन में चला जाएगा, और जो क्रिमिनल बचेगा उसमें कंपाउंडेबल नॉन कंपाउंडेबल, उसमें भी सरकार विचार करके मीडिएशन में, यानी कि एडवोकेट की भी जो अपना लीगल है उसको भी ये सरकार छीनने के चक्कर में है। और आने वाला 6 महीना, साल भर, 2 साल 100% जो वकील थे ये सब कांग्रेसी वकील हैं या दूसरे भी थे जो कुछ ऐसे भी हैं जो इनका कुछ हृदय परिवर्तन हुआ? भाई साहब ये बता दूं मैं, 100% तो नहीं कर सकते कि सब कांग्रेसी थे, बट अच्छी खासी संख्या में कांग्रेसी थे, और राहुल जी का समर्थन करने के लिए हम लोग आए हुए भाई साहब ये बात है कि यहाँ पे कोई भी आदमी किसी के साथ ऐसे नहीं जा सकता है। अगर कोई चना जो ऐसे भाड़ नहीं, मतलब ऐसे नहीं फूटता है जब तक अकेला चना। यहाँ पे जितने भी लोग थे, इसमें 99% लोग या तो कांग्रेसी थे या कांग्रेस के इस भारत जोड़ो यात्रा से वो जो है इन्फ्लुएंस हो चुके थे, कि उस मोटिवेशन से कि आने वाला समय में कांग्रेसी एक ऐसी विचारधारा है, कांग्रेसी एक ऐसी है जो कि सत्ता को चला सकती है, देश को चला सकती है, इसमें परिवर्तन। अच्छा, एक बात बताइए जनाब। ये जो भारत जोड़ो यात्रा कह रहे हैं, नफरत तोड़ो, बिल्कुल बिल्कुल है नफरत इतनी? जनाब, ये तो नफरत, मैं क्या बताऊं, नफरत तो दिख रहा है। कहाँ दिख रहा है? लोगों के दिलों में यही तो अफसोस इस बात का है कि देश आज इस कगार पे कैसे पहुंच गया है, जबकि हम सब लोग आपस में कभी भी एक दूसरे की शादी में, एक दूसरे के मरने में, एक दूसरे के बीमारी में, दुखी में हर वक्त दौड़ते थे और आज भी दौड़ते हैं। लेकिन पता नहीं क्यों लोग आप संकोच करते हैं बहुत सी चीजों में। ये कोई नफरत नहीं है। मैं ये बता रहा हूँ कि ये देश में कोई नफरत नहीं है, क्योंकि ये देश गंगा जमुना तहजीब की ये देश है। यहाँ पे नफरत ज्यादा नहीं चल सकता। असल बात, छोटे से चिंटू के पापा जो हैं वो कुछ बोल देते हैं तो चिंटू मिंटू जो है वो चिल्लाने लगते हैं। जैसे आप बेशरम में देख लिए, बेशरम में भैया किसी का कलर जो है, किसी का बाप का तो है नहीं कि हरा कलर मुस्लिम का हमारे बाप का है, चाहे वो कहे कि हमारा कलर का, सुने बता पठान में पर बेशरम गाना पे। तो इस तरह की बहुत सारे, तो आप लोग कलर में भी अपना बांटने का, तो बीजेपी परेशान हो चुकी है। वो देख रही है कि 23 में हम इलेक्शन हार रहे हैं विधानसभा में, जो यार 23 आएगा तब पता चलेगा। ओहो, अभी से बीजेपी परेशान है। उसके बाद 24 में भी इनकी सत्ता खिसकती हुई नजर आ रही है, कांग्रेस और गठबंधन की सरकार आ रही है, इसीलिए परेशान इस तरह की एक्टिविटी करने लगे हैं, चाहे योगी हो चाहे वो कौन सा मिश्रा है वो हो। तो ये इस देश में न कल नफरत थी, न है और न रहेगी। कुछ
छिटफुट जो हैं चिंटू मिंटू ये सब फैला रहे हैं, तो इसका असर देश पे नहीं पड़ेगा। जनता यहाँ का समझदार बोले, है। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी मैं कहना चाहता हूं कि आज जो देश में सुविधा मिली है, राशन भी मिलती है, तो ये कांग्रेस का ही दिया हुआ है। भारत खाद्य सुरक्षा विधेयक जो सोनिया गांधी जी पेश की थी लोकसभा में 2013-14 में, सब तो कांग्रेस ने किया, तो फिर कांग्रेस का पब्लिक ने हाल भी तो किया है। देखिए वो जो झूठे वादे करके जो मोदी जी आगे बोले कि काला धन आएगा, और काला धन का आज कोई चर्चा भी नहीं होता है। और काला धन जो है पहले अगर उससे दोगुना हो गया है वहाँ पे। और ठीक है, मैं आगे चलता हूँ। राहुल जी थोड़ा आपके आगे जा चुके हैं। इस समय